हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है, उनका स्क्वायर करने पे जो उनका डिफरेंस आएगा वो 180 देर का है। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, एक स्मॉलर नंबर होगा एक लार्जर नंबर होगा, तो इसका स्क्वायर करने पे 8 टाइम्स द लार्जर नंबर होगा। तो इसकी इक्वेशन हम बना लेंगे अभी। फाइंड द टू नंबर, दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर मान लेंगे। एक स्मॉलर नंबर होगा एक लार्जर नंबर होगा। लेट स्मॉलर नंबर इज उसको मान लेते हैं अक्स मान लेते हैं, और लार्जर नंबर को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। लार्जर नंबर इज वाई मान लेते हैं। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। स्क्वायर्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे 180 है, तो इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो लार्जर नंबर का पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर का बाद में लिखेंगे, क्योंकि लार्जर नंबर का स्क्वायर और भी ज़्यादा बड़ा होगा। सो ऑन द गिवन कंडीशंस वाई स्क्वायर लार्जर नंबर का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया। इनका डिफरेंस कितना है, 180 है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और बाद में बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर कौन सा था, एक्स था। एक्स का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है, वाई है, ओनली वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हमें पता लग पा रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y है, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिख दिया और इज इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और 180 को इधर ले लिए लेफ्ट साइड में, तो 180 माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, y की 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ y की कोएफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना -180 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 180 आएगा, और इनको ऐड करने पे -8y आए। दो फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको ऐड करने पे -8y आए, तो मतलब ये माइनस आ रहा तो एक पॉजिटिव नंबर होगा एक नेगेटिव होगा। अब इनका डिफरेंस 8 आना चाहिए, तो यहाँ जैसे 18 और 10 ले अगर, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे -180 भी आ रहा है। अब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा या नेगेटिव वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ -8y आ रहा है, तो इसको बड़े वाले को नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 18y, यहाँ से लिखिए -18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचा -18, ठीक है, और यहाँ 10 कॉमन लिया तो y -18। ये दोनों टर्म्स हमें सेम बनानी है, y -18 और y -18 बन रही है। ऐसा हमें एक कोएफिशिएंट कांस्टेंट जो होता है वो हमें कॉमन लेना है, ताकि ये दोनों टर्म बराबर बन जाए। तो y -18 दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ बन गया हमारा y + 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y -18 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड y + 10 को भी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 एंड y की वैल्यू आ गई -10। अब ये 18 भी हो सकता है जो लार्जर नंबर है, y हमने माना था, और लार्जर नंबर -10 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर तो है ही -10 भी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि स्मॉलर नंबर। सो स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू y की जगह क्या रखा, 18 रखा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 18 इंटू 8 कितना आ गया 144। तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो √144, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ गया, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-12, ठीक है। ये मैंने बताया था प्लस माइनस क्यों आता है, यहाँ रूट अगर इधर लगाएंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो एक्स इज इक्वल टू +-12 हो गया,
और अगर y इज इक्वल टू -10 लेंगे तब क्या होगा, स्मॉलर नंबर विल बी x स्क्वायर, ये लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -80 आ गया। अब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव नंबर ही आता है। अगर कोई रियल नंबर हम ले रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये रियल नंबर नहीं है। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए रियल नंबर, ऐसे लिख देंगे, नॉट पॉसिबल फॉर ए रियल नंबर। रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के लिए पॉसिबल होता है, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, y की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, x की वैल्यू +-12 आ गई और 18 y की वैल्यू आ गई, मतलब लार्जर नंबर 18 होगा और स्मॉलर नंबर +-12 होगा। तो यहाँ लिख देंगे सो नंबर्स आर कितने नंबर बने, एक बन गया, स्मॉलर पहले लिख देते हैं या लार्जर पहले लिख देते हैं, जो भी लिखें आप, लार्जर 18 और 12 हो गया, एंड 18 और -12 आ गया, ठीक है। 18 तो सेम है और प्लस, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से दिमाग लगाएंगे। मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ आपको, ये मतलब लिखने का जो तरीका है वो ऐसे रहना चाहिए आपका पूरा का पूरा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।